खुश रहो बाबा महाराज। सबसे पहले आप अपना कुटी के बारे में बोलिए कि आपका कुटी कहाँ पड़ता है? मेरा कुटी पड़ता है श्री श्री अयोध्या धाम। बाबा महाराज आपका कुटी अयोध्या धाम पड़ता है। हाँ। लेकिन बाबा महाराज हम आपके बारे में जानने के लिए चाहते हैं कि आप किस गुरु का शिष्य है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम? जी हाँ। साधु संत का नाम क्या पूछते हो? मेरा कुटी तो श्री श्री अयोध्या धाम है। मैं गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ। चलिए तो बाबा कोई बात नहीं है, आप जैसा भी हो, लेकिन आप मेरे दरबार में आने का कोई तो कारण होगा। कैसे आना है, क्या चाहिए? साधु संत का क्या कारण होता है? साधु संत तो राजा महाराजा से जा करके कुछ भिक्षा रचा करके दान पुण्य के लिए अपना जीवन बसर करते हैं। बिल्कुल यही बात है। साधु संत का लक्ष्य बनता है हाँ। कि कहीं किसी के घर दरबार में जाकर के भिक्षा मांग करके दान कुछ लेकर के अपना वो भोजन सुधारे या तो कुटी पर जाए। हाँ। अच्छी बात है, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद से राज बाबा के दरबार में किसी तरह की कमी नहीं की। ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने सब कुछ मुझे दिए हैं। आपको भोजन चाहिए तो मैं आपको भोजन करवा देंगे, आपको दक्षिणा चाहिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन बाबा महाराज सवाल एक है, ये दरबार में राजा महाराज को ये कर्तव्य नहीं है कि किसी को दान देना, भोजन कराना। अगर आपको भोजन करना है सीधा आप महल जाइए, महल में रानी है, नौड़ी है, आप उससे भोजन मांग सकते हैं, आप उससे 2-4 पैसे दान के लिए मांग सकते हैं, जाकर के उससे मांगिए। मैं राजा महाराज हूँ, आपके पास कोई अन्याय हुआ है, किसी तरह की तकलीफ हुई या आपको कोई छेड़खानी किया है और आपके साथ कोई बदतमीजी हुआ तो वो बोलिए, मैं आपका न्याय करके पंचायत करके आपको यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। साधु संत के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मैं तो वो जोगी हूँ जो हमसे छेड़खानी करते हैं तो उसको अगर हम सही आत्मा से कोई वचन निकाल दिए, शराब दे दिए तो उसको अवश्य पड़ जाएगा। नहीं बाबा महाराज, संत का काम है शांत रहना। जरा सभी किसी तरह की बात हो या आपसे कोई बदतमीजी करे फिर भी आपको शांत रहने का आपके पास ज्ञान है। हर संत उसको कहा जाता है जिसके पास शांति है, उसी को संत कहा जाता है। सही बात है बच्चा। बाबा महाराज, संत के मतलब होता है, संत का मतलब होता है संत सरोवर गंग जले ताही पखारे यंग सोते ही निर्मल भयो साधु का सत्संग। क्या बात है। चलिए बाबा महाराज आप जरा महल जाइए, मैं रानी से कुछ बात करके आपके लिए भोजन की तैयारी करते हैं। ठीक है ठीक है।
करियो तारा कलजोरी मिनती करिए स्वामी गैया झुकी पार नाम करिए हमें स्वामी जुग जुग जिहारानी मोहवा है शामिनाथ, क्या बात है? आज देख रही हूँ बड़ी
खुशी के मारे झूम बोल रहे हैं। रानी, ऐसी कौन सी खुशहाली आपके दिल में छाया हुआ है? आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मेरे दरबार संत महात्मा आए हैं। क्या संत महात्मा? हाँ रानी, और संत महात्मा का दर्जा हर इंसान देना चाहिए। और संत उसी को कहा जाता है कि अगर ये आकाश में झरझर गिरता नार, और संत नहीं होता इस दुनिया में तो जल जाता संसार। बिल्कुल सही है। संत का जिसके दरबार में आगमन हो जाता है रानी, समझ लो वो सौभाग्य की बात है, वो भाग्य की बात है, वो धन्य है वो आदमी, वो धन्य है पुरुष की उसके दरबार में संत विराजमान हुआ। तो वो संत रानी कुछ भोजन करने के लिए चाहता है। भोजन? हाँ रानी, बस मैंने बोला कि ठीक है, अगर भोजन चाहिए तो बाबा महाराज दरबार में तो कोई भोजन मिलेगा नहीं। हाँ, इसलिए अगर आपको भोजन करना है तो जरा महल में जाकर के भोजन करिए। नौड़ी वाली है, रानी भी है, जिससे आपको मर्जी भोजन करने का है उससे भोजन करके आपको जो दान भेज मिलेगा आप वहां से प्रस्थान अपने गुड़ी को। बहुत अच्छी बात है। इसलिए रानी, बाबा महाराज जो मेरे दरबार जो आए हैं, किसी तरह की बाबा महाराज की कमी नहीं होना चाहिए। मान मर्यादा के साथ, बड़े प्यार भाव के साथ भोजन करवा करके उसे 2-4 पैसा दे करके जो भी दान मांगे दान दे करके दरबार से स्वामीनाथ, कितने दिन की बात साधु महात्मा ने दरबार में पधारे हैं और उसका सेवा मान सम्मान करना मेरी उचित निजवार है। तो ठीक है, आप दरबार से में बैठ जाइए और मैं साधु बाबा के निकट जा रही हूँ। ठीक है रानी, साधु महात्मा के दिल दुखा करके नहीं भेजना, चाहे जो भी वो उसे मांग दे, चाहे जो बुखार भी तो उसे मांग दे कि रानी मुझे ये चाहिए, हार्दिक दिल से उसको दान कर। ठीक है सर। अरे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लगनी